देखिए, ये तस्वीर तो कहीं ना कहीं पूरे देश के सामने है ना कि जब आप बीजेपी से टक्कर लेने की बात करते हैं तो एक राष्ट्रीय ताकत के रूप में कांग्रेस पार्टी है, लेकिन दो बड़े चुनाव जो अभी हाल में हुए, राष्ट्रपति पद के लिए, उपराष्ट्रपति पद के लिए, उन्होंने अपना चेहरा एक खड़ा किया, आदिवासी उम्मीदवार को लेकर आए, लेकिन विपक्ष एक उम्मीदवार नहीं ढूंढ कर ला पाया। और यह दिखाता है कि विपक्ष की दूरदर्शिता में कितनी कमी थी और कैसे आपकी रणनीति वहां फेल हुई, क्योंकि आप राष्ट्रपति पद के लिए भी अगर किसी को लेकर आए तो बीजेपी से निकले हुए यशवंत सिन्हा को लेकर आए, जबकि उनके बेटे जयंत सिन्हा अभी भी बीजेपी में है। तो जब इस तरह से विपक्षी आपस में छिटका हुआ है, बिखरा हुआ है, कैसे 2024 की लड़ाई में आप सोच रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री मोदी और उनकी लीडरशिप में बीजेपी को टक्कर देने की स्थिति में होंगे? मीनाक्षी जी, मैं अभी ज्योतिष नहीं बना हूँ, बन जाऊंगा तो ज्योतिष में ठीक ठाक कर लूंगा काम। अभी तो वर्तमान की बात करते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजीव जी ने बड़ा सुंदर कहा, जनमत संग्रह, जनमत की बात बिहार में। मुझे समझ में नहीं आता कि भाजपाइयों को शर्म नहीं आती है मैंडेट और जनमत की बात करते हुए। मध्य प्रदेश की जनता ने जनमत कांग्रेस को दिया था। ये चोर उचक्के डकैत पिछले रास्ते से पैसे के बल पे, ईडी और सीबीआई के बल पे इन्होंने तंत्र खरीदा। मैं सरकार आपत्ति करूंगा चोर उचक्के डकैत पे। चोरी करके डकैती, चोरी करके डकैती करके सड़कों पर कौन बैठा बताइए? आप बैठे कि हम बैठे? ठीक है, नहीं, आप ऐसे तो बात नहीं होगी ना। मुझे पूरा मैंने सुना है तो जवाब, हालात बुरे हो सकते हैं, इतना लेवल मत गिराइए, इतना लेवल मत गिराइए, कंप्लीट करिए। ठीक है, तो वहाँ इन्होंने मध्य प्रदेश में सबसे पहले वो चोरी डकैती करी, नंबर 1। नंबर 2, थोड़ा सा जनमानस को हम भूल जाते हैं पुरानी बातें। तो अभी इन्होंने पिछले दरवाजे से फिर ईडी सीबीआई का डर माहौल दिखा के महाराष्ट्र में डकैती करी। कभी गुजरात, कभी गोवा, कभी गुवाहाटी घूमते हुए इन्होंने डकैती करी। ये बात मैंडेट की करते हैं, मतलब इनको बिल्कुल शर्म नहीं आती। शायद नहीं आती है, कड़वी सच्चाई है कि भाजपाइयों को शर्म नहीं आती, एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप करें, 5 तारीख को देश ने देशव्यापी धरना प्रदर्शन किया कांग्रेस के साथ मिलकर महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ, और 6 तारीख को नरेंद्र मोदी जी भूत चुड़ैल की बात करने लगे। काला जादू, टोना टोटका उनको याद आने लगा। अभी 24 बहुत दूर है मैडम, अभी इंतजार करिए। अभी 28 तारीख को फिर से पूरा देश महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ खड़ा हो रहा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये धर्म और हिंदू मुसलमान जितना चलना था वो टेप अब चल चुका है। ठीक है, आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा 75 साल की बेरोजगारी है और सबसे ज्यादा 75 साल की भुखमरी है। पिछले 8 सालों में नरेंद्र मोदी जी की एक सबसे बड़ी उपलब्धि मैं आपको बता देता हूं, आप शायद जनता को नहीं बताएंगी। 25 करोड़ लोगों को इन्होंने गरीबी रेखा के नीचे भेजा है। तो जो 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे गए हैं ना, वो 2024 का हिसाब भारतीय जनता पार्टी के साथ स्वयं कर लेंगे। और सबसे लास्ट एक बात और कर देते हैं। देखिए, ऐसा है कि आपको प्रचंड बहुमत मिला था देश का निर्माण करने के लिए, देश बेचने के लिए नहीं मिला था। रही बात है, इन सबको, पूरे भाजपाइयों को दुख दर्द है। पूरा सोशल मीडिया देखिए ना, तकलीफ में लोग पड़े हैं कि सरकार कैसे बदल गई। अरे भैया, कर्मा जो होता है ना, जो करोगे वही तो पाओगे। आपने चोरी डकैती महाराष्ट्र में करी, फल तो भुगतना ही पड़ेगा। अब देखिएगा अभी आगे आगे होता है क्या। ठीक है, मैं शिवम के पास आऊंगी, लेकिन राजीव जी क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया, फटाफट इसका क्विक रिस्पांस दीजिए। देखिए, एक बात तो उनकी है ना कि उन्होंने एक प्रोटेस्ट कांग्रेस पार्टी ने महंगाई को लेकर जो भी काले कपड़े पहनकर दिया, क्या बीजेपी के भीतर भी एक इसे लेकर असहजता पैदा हुई कि कहीं कल को यह परिस्थिति हमारे लिए खराब ना हो जाए, तो फौरन जो टॉप लीडरशिप है उसने उसे राम मंदिर से जोड़ दिया, या फिर जो भी काला जादू और तमाम तरह की जो बातें आ रही हैं? क्या जरूरत है ऐसे स्टेटमेंट्स की? देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात तो ये करते हैं इस इशू की क्या जरूरत है? 2 बातें हैं। पहली बात तो हम चारों को बाहर निकाल दीजिए और आप विश्वास कीजिए, आपस में एक दूसरे के ऊपर ईंट पर रोड़े पत्थर ना मार दें, तब बताइएगा मुझे। आप हम चारों को बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि अभी आपने इनसे यही पूछा, इनसे यही पूछा कि आपका लीडर कौन होगा। एक व्यक्ति ने बोला कि हमारा एक लीडर होगा, सबने अपने अपने लीडर का नाम लिया। आपके पास विकल्प ममता होंगी, मोदी जी को हटाने का ताकत है आपके पास। जो आपके प्रधानमंत्री है उसमें चेहरा क्या खोजिएगा? वो ऑलरेडी प्रधानमंत्री है, आपको चेहरा खोजने की जरूरत क्या है? आप बोलिएगा, आपको तो हमारी उपलब्धि है कि हमारे पास 100 लीडर है, आपके पास एक ही लीडर है। आपके पास एक ही है तो 100 लीडर है। आपको भूल गए क्या? 2004 में आपके नेता थे, बिना नेता का हम लोगों ने चारों को बिना चेहरे का सरकार बनाया हम लोगों ने। चारों को बाहर निकालिए, फिर देखिए इनकी लड़ाई आपस में। एनीवे, मैं अभी बताना चाहता हूं, कभी आपने किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को देखा है कि चोरी के फेवर में किसी सड़क पर बैठ करके वो प्रदर्शन करे? इनके मुख्यमंत्री ने करा।
राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचारियों के फेवर में दिल्ली की सड़कों को जाम करा। अरे वहां की जनता सोच रही थी दिल्ली गए हैं, हो सकता है प्रधानमंत्री जी से मिलकर कोई पैकेज लेके आएंगे। उन्हें थोड़ी पता था बेरोजगारी पे जवाब है। कर्नाटक का मंत्री 40% कमीशन लेते हुए पकड़ा गया, बोलिए हाँ है, वो भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष टीवी पे घूस लेते पकड़ा गया। याद है बंगारू दत्तात्रेय का नाम भूल गए, भूल गए बंगारू दत्तात्रेय का नाम मालूम है। जिस पार्टी का करने वाले पार्टी का राष्ट्रीय दत्तात्रेय का नाम मालूम है, बंगारू दत्तात्रेय का नाम मालूम है। भारतीय जनता पार्टी के आपसे मैंने सुना इनको पूरा टीवी पे कैमरे के सामने पकड़े गए थे। जवाब है सर, हो गया कंप्लीट। पहले इनको बुलवाइए सर, आपका पॉइंट कंप्लीट हुआ, आपकी मैंने बात की। अब जवाब पे बात करिए, क्या चाहते हैं महंगाई पे बात करिए। आप भ्रष्टाचार के फेवर में जाने की जरूरत नहीं है। आपके मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के लिए स्टूडियो होगा और एक दिन आप यहीं से भगाए जाओगे। शिवराज जी प्लीज, कल तक जो राजस्थान की जनता को क्या जवाबदारी नहीं है। ठीक है, ठीक है, वहां पर अरे क्या बोलोगे अपने बच्चों को, अपने बच्चों को क्या बोलोगे? मैं दिल्ली जा रहा हूँ, सड़क जाम करूंगा, किसके लिए? भ्रष्टाचार के लिए। किसने कहा था वहां छावनी बनाने के लिए? नरेंद्र मोदी डर गए थे, अमित शाह डर गए थे। छावनी मुझे आपसे माइक लेना पड़ेगा। अपने मुख्यालय जाने का। मुझे प्लीज माइक दीजिए। मीनाक्षी जी, आप इनमें से किसी के पीछे, मेरे पीछे, सर आप मुझे क्विक रिस्पांस दीजिए। ठीक है सर, बहस में समय बर्बाद नहीं, बहस नहीं हो रही। आप मुझे ये बताइए, जो सवाल मैंने आपसे पूछा था, महंगाई को लेकर एक प्रदर्शन हुआ, क्या जरूरत थी बीजेपी के टॉप लीडर्स को उस प्रदर्शन को राम मंदिर के आधारशिला रखे जाने से? महंगाई को लेकर प्रदर्शन, क्या जरूरत? महंगाई को लेकर प्रदर्शन तो तब होता जब 11.39% महंगाई थी। मैं ये पूछ रही हूं, काले कपड़े से जोड़ने की और इन सब चीजों जोड़ने की क्या जरूरत है? मैं ये पूछ रही हूँ आपसे। आप ये बताइए, महंगाई अप भी हुई, हमारी सरकार में 3.3 पे डाउन भी हुई। इनका एक ही एजेंडा था, राम मंदिर नहीं बनने देंगे, 370 नहीं हटने देंगे। तो ये दुख जो है ना, ये दर्द, ये महंगाई लग रहा है कि एक साल बाद वो राजीव जी, देश के प्रधानमंत्री स्ट्रीट कर सर, ये आप भी मानते हैं कि आम जनता इस बात को सुनकर कितना यकीन करेगी? एक पथसभा में जो होता है, जो बोलता है लोग, किस प्रकार के वही आप देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। बोलिए। मैं सबसे पहले तो टाइम्स नाउ वालों से कहूंगा कि एक उनके कुर्सी के बीच में कुछ फंसा दीजिए, वरना ऐसा लग रहा था कि वो जेटली जी की तरफ उठकर भाग रहे हैं। सुब्रांश राय, तो भाई ऐसा नहीं करना प्लीज। दूसरा मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ कि शांति से बोलो, बदनाम मत करो। शाब्दिक को अभी तो माइक के हाथ में लिया है। अमित शाह के घर में तो भेज नहीं सकते। अमित शाह के बेटे के पास देवनाथ जी एक सेकंड सर, माइक पर भी बदनाम कर रहे हो। लीजिए ना मैडम, कोई बात नहीं, लेकिन आप बदनाम कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है प्लीज सर। देखिए थोड़ा सा ना संभल के करेंगे, लिमिटेड समय होता है। मैं जब आपको माइक दूंगी आप तब बोलिएगा प्लीज सर, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। वो अभी देखिए, अभी दो लोगों का एक बार का भी रिमार्क्स नहीं हुआ है। हर्षवर्धन जी और शिवम पहली बार बोल रहे हैं। ये बंगाल नहीं है, उत्तर प्रदेश है। गुंडागर्दी करने पर यहाँ बुलडोजर चल जाता है, तो कोई लाभ नहीं है आप चिल्लाएं इस बात से। तो सुन लीजिए, यहाँ पर ये सिर्फ साथ बैठकर चाय पी सकते हैं। भूतो न भविष्यति, सबके नेताओं में इतनी ज्यादा महत्वाकांक्षाएं हैं, सबको प्रधानमंत्री बनना है और कभी साथ नहीं आ सकते, और देश ने देखा है। और ये दुर्भाग्य है इस देश का। अब जहां तक इस पीछे वाली तस्वीर पर हम आते हैं, नरेंद्र मोदी जी इस देश के यूपीएससी टॉपर हैं, जो बराबर में है। वो 10वीं फेल है। अगर मैं उनकी अचीवमेंट्स के बारे में बात करूं, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जी यूपीएससी टॉपर है। मैं फिर से कहता हूं, अब एक एक करके करते हैं। आप बोलिए, आप ही की आवाज, उनकी आवाज नहीं। अब आप एक एग्जांपल देता हूं, मैं सब डेटा लेकर आया हूं, रुकिए ना। नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनना है, ठीक है, वेरी वेल, बनना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि बिहार जो है इस देश का सबसे गरीब राज्य है अभी भी। 52% लोग वहां पर अभी भी गरीबी रेखा से नीचे हैं। छोड़िए, 1 लाख से ज्यादा रिक्त पद खाली पड़े हैं। छोड़िए, 10 साल से कम के बच्चे हैं 2.5 लाख जो आज तक स्कूल नहीं गए। छोड़िए, पहले कमेंट पर तो बोलने दीजिए ना, बोलिएगा आप, आपके पास बहुत कुछ होगा। अब इसको आ जाते हैं। गुजरात का पता है आपको प्रति व्यक्ति आय कितना है? 1,53,000। आपको पता है वेस्ट बंगाल का कितना है? 63,000। आपको पता है जस्ट डबल एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस है। आपको पता है प्रति व्यक्ति आय क्या, हेल्थ पर क्या स्टेटस है। आप नहीं बराबरी कर सकते नरेंद्र मोदी जी की कहीं भी। और अब अंत में आता हूं, जहां तक बात सरकारों की है, मैं एक चीज मानता हूं, नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी की वजह से ही आज नीतीश कुमार हैं। 2000 में जब 2000 में जब उनको एक सेकंड
प्लीज। अब इनको पता नहीं होगा 2000 में उनको 7 दिन सर अभी ओपनिंग रिमार्क्स है, अब मैं आपसे बार बार ये बात कह रही हूँ, मैं आपके पास जब आऊंगी आप तब बोलेंगे। अगर आप नहीं सर अगर आप कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहते हैं सर, आप मुझे मेरी ड्यूटी नहीं सिखा सकते, मुझे मेरी ड्यूटी आपसे बेहतर पता है, आप अपनी चिंता करिए। सर आप रेगुलर डिस्टर्ब कर रहे हैं सर, रेगुलर डिस्टर्ब कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता सर कार्यक्रम। अगर आपको कार्यक्रम में रहना है सर तो आप जैसे मैं कहूंगी आप उस तरह से बिहेव करेंगे प्लीज। मैं आपको सर बोलने का मौका दूंगी ना सर। आपने सबसे पहले ओपनिंग रिमार्क्स आपने दिए थे, आपसे शुरुआत हुई थी कार्यक्रम की, 20 मिनट के बाद उस व्यक्ति का मौका आया बोलने का। ठीक है, प्लीज समझिए, देयर इज अ डिसेंसी। प्लीज कंप्लीट। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी की वजह से ही नीतीश कुमार हैं। 2000 में जब उनको 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया, वो अटल जी की कैबिनेट में थे, उनको बहुमत स्थापित करना था, साबित करना था, वो नहीं कर पाए। फिर से अटल जी ने पहले वो रेल मंत्री थे, फिर उनको कृषि मंत्री बनाया। 2005 में शरद यादव जी को और जॉर्ज फर्नांडिस की बात ना सुनते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ चुनाव लड़ा, उनको मुख्यमंत्री बनाया और 3 बार वो उनके साथ रहे। आज अगर नीतीश जी कहते हैं कि मेरी पार्टी तोड़ना चाहती थी, भारतीय जनता पार्टी तोड़ना था तो अब से बहुत साल पहले तोड़ देते। इसलिए यूपीएससी टॉपर का 10वीं फेल वालों से कोई बराबरी नहीं है इस देश में। आज भारतीय जनता पार्टी के अलावा या फिर यूं कहिए नरेंद्र मोदी जी के अलावा कोई नेता आपके पास नहीं है। थैंक यू।